हैं फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपका। फ़ारूक हबीब साहब, ऑपोजिशन हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ मार्च खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने आज से आप लोगों के खिलाफ लॉन्ग मार्च शुरू किया है, कल से आप लोगों ने उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च शुरू कर रखा है। आप लोगों ने किस तरह वेलकम करना है पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद पहुंचकर? वो कहते हैं हमला करना है हुकूमत पर जाकर, क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की? देखिए, हमें इनके मार्च से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनका लॉन्ग मार्च नहीं है, ये इनका शॉर्ट मार्च होने जा रहा है। आप ये देखें कि इन्होंने करना क्या है, ये किसके लिए मार्च करना चाहते हैं। ये पापड़ वाले को, फालूदे वाले को नाम के ऊपर जो आसिफ अली जरदारी ने लूट मार की हुई है, ये उस दौलत को बचाने के लिए जो है वो मार्च करना चाहते हैं। असल में तो हमने जो सिंध की आवाम के लिए सिंध हकूक मार्च शुरू किया हुआ है, जो वहाँ पर इन्होंने पिछले 13 साल के अंदर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों, गरा फरोशों, माफियाज, टैंकर माफियाज, वडेराज, लाकानूनियत, पुलिस स्टेट जो बनाया हुआ है इन्होंने सिंध को, वहाँ पर सिंध के लोगों को दबा के रखा हुआ है। आज़ादाना तौर के ऊपर वो अपना फैसला नहीं कर पाते। हम उनकी आवाज़ बन के जो है वो बाहर निकले हैं। जो हमारा सिंध हकूक मार्च चल रहा है, और मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी से उसको वहाँ की सिंध की आवाम में पजीराई मिल रही है। बिलावल के पास अवामी एजेंडा कोई नहीं है। लेकिन आप लोग किस बुनियाद पर मार्च कर रहे हैं? आप लोगों का एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा बड़ा वाज़े है। हमारा एजेंडा ये है कि पिछले मुसलसल साढ़े 13 साल से इनकी हुकूमत है, उसमें से 5 साल इनको वफाक में भी हुकूमत मिली थी। ये सिंध को तो जो है वो पेरिस और फ्रांस बना देते, वहाँ तो गुर्बत का खात्मा कर देते, वहाँ के हॉस्पिटल ठीक हो जाते, वहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राज ना होती, वहाँ पर जो चोरी चकारी 20-20 अरब रुपए की गंदम चूहे खा जाते हैं। शादिया कौन से चूहे पाल रखे हैं इन्होंने जिनके पेट नहीं भरते, जो 20-20 अरब की गंदम वहां से खा जाते हैं, जो क्लिफ्टन में जरदारी हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। फिर तो इनके पास की जादू की छड़ी है, इनका चिराग है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पिछले 15 सालों से बैठे हुए हैं। और जाहिर है अवाम के वोट लेके बैठे हुए हैं ना, अवाम का मैंडेट है उनके पास सिंध में। नहीं, देखें, वहां पर मैंने आपको पहले जिस तरह कहा कि इस तरह इन्होंने वहां पर लोगों को दबा के रखा हुआ है कि लोग अपना आज़ादाना फैसला नहीं कर पाते। लोग चाहते हैं कि सिंध में जो है वो पीटीआई की जमात जो है वो उनके आवाज़ बने, मुतहरक हो। यही वजह है कि कमर कस के जो है वो हमारी क़यादत सिंध के अंदर मौजूद है। सिंध की कल वहाँ पर उन्होंने घोटकी से सखर गए हैं, आज सिंध के दीगर अजला के अंदर मौजूद है। हर अजला से होते हुए 6 मार्च को वो कराची पहुँचेंगे। सिंध के हकूक़ के लिए, सिंध की आवाम के लिए पूरी आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो आवाम इस हवाले से जो मोबिलाइजेशन हो रही है, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आएगी। और तो बुनियादी तौर पर आपने ये कोई आगाही मुहिम शुरू की है जिसके आप लोग समझ रहे हैं जिसका नतीजा 2023 के इंतखाबात में निकलेगा? ये कोई अवेयरनेस मुहिम शुरू की हुई आप लोगों ने? इंशाअल्लाह। आप देखें, सिंध के लोग चाहते हैं कि जो इन्होंने उनको दबा के रखा हुआ था, जो उनको बात नहीं करने देते थे, जो इनके खिलाफ बात करता है, वहां पर आप जाएं तो सही, वहां पर जो है वो लोगों को FIR काट दी जाती हैं। उनको जो है वो डकैतियों के, नजायज कत्लों के, मंशियात के मुकदमों के अंदर उनको। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मैंने पहले आपको कहा कि जब लोगों से वोट उनको डरा धमका कर बंदूक की नोक पे लिया जाएगा। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि जानबूझकर झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है इसीलिए कि उनको वोट दें, वो जबरदस्ती वोट लेने का यही तरीका है उनके पास, ये बात कर रहे हैं आप? देखें, मैंने यही आपको कहा कि जब उनको ये लोगों को ये अब नजर आ रहा है कि उनकी पीटीआई आवाज बन के सिंध में मौजूद है, पीपल्स पार्टी को लोग आइंदा वोट नहीं करेंगे। और एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर आप देखें कि वहां पर इनकी एक मुखालफत भी मौजूद है। सिर्फ उस मुखालफत को लीडरशिप फराहम करने की जरूरत थी जो हमने फराहम कर दी। अच्छा, हबीब साहब, राना सनाउल्लाह ये दावा करें कि असम्बलियां तोड़ने की जो समरी है उस पर प्राइम मिनिस्टर ने दस्तखत कर दिए हैं, इत्तेहादियों के साथ उनके मामला तय हो गए हैं, तो हुकूमत तो इस लिहाज से डगमगा रही है। कितनी बेबसी है, 3.5 साल गुजर गए हैं। अब इन्होंने हमारी हुकूमत गिरानी थी, इन्होंने अदम एतमाद करनी थी। अदम एतमाद इनसे हो नहीं सकी, अदम एतमाद ये वहां पर ला नहीं सके। अभी खत्म तो नहीं हुई ना, अभी तो प्लानिंग चल रही है, स्ट्रेटजीज बन रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि आई और नाकाम हो गई। शादिया, आप तो अब की बात कर रही हैं ना, मैं तो पिछले 12 ऐलानात की बात कर रहा हूं। आपको याद होगा इनके इस्तीफे भी क़यादत के पास पहुंच गए थे, याद है ना आपको?
उसमें मरियम सफदर के जेठ का इस्तीफा भी पहुंच गया था, कैप्टन सफदर के भाई का भी। मुर्तजा जावेद अब्बासी डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा भी पहुंच गया था, वो हाथ जोड़ के इस्तीफा वापस लिया था इन्होंने। अदम एतमाद उससे पहले भी कई बार ऐलान हो रहे थे। अब आपने कल काफ लीग की प्रेस रिलीज भी पढ़ ली, तो 5 साल मैंडेट जो है हुकूमत को मिला है, हुकूमत अपनी पूरी करेगी। मोदी के बयान नहीं तो फिर आनियां जानियां जो लगी हुई हैं, जो खाने चल रहे हैं ऑपोजिशन को जो है ना, वो आपके इत्तेहादी ऑपोजिशन को भी राम कर रहे हैं, आपको भी तसल्लियां दे रहे हैं, मोनिस इलाही भी तसल्लियां देते हैं, परवेज़ इलाही साहब भी ये कहकर तसल्लियां देते हैं कि 5 साल मैंडेट है, ये मुद्दत पूरी होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा पैमाना है जिसे जांचा जा सके कि इत्तेहादी किसके साथ चलना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ सिंसियर हैं? देखें, नहीं बड़ा वाज़ेह है, 3.5 साल से इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, हर बिल के मौके पे खड़े हैं, काबीना का हिस्सा भी हैं, हुकूमत का हिस्सा भी हैं। हमें पता अपने इत्तेहादियों को कैसे लेके चलना है, साथ हम उन्हें लेके साथ चल रहे हैं। लेकिन मेरा एक ये सवाल ये है कि इनको 20 साल बाद ये आदत आ गई, ये कौन सा ऐसे ही असूल है? पिछले 3.5 साल में इन्होंने एक दूसरे को चोर भी कहा, एक दूसरे को सिलेक्टेड भी कहा, एक दूसरे को शो काज नोटिस भी इशू किए, नई सी नई तारीखें भी देते रहे। सिर्फ इनका एक मसला है, वो जो इनको इकट्ठा करता है बार बार, वो है चोरी। उन्होंने देने हैं मसरूर अनवर मकसूद चपड़ासी का हिसाब देना है। 10-10 हज़ार रुपये मुलाजमीन की तनख्वाहों वालों के अकाउंटों में इन्होंने 16-16 अरब रुपया जमा करवाया हुआ है, वो किसी से ढका छुपा है। ये तो इत्तेहादियों के मामलात है ना आप लोगों के साथ, बकौल आपके इत्तेहादी आप लोगों के साथ ही है, लेकिन आप लोगों की पार्टी के अंदर जो लोग हैं जिनके बारे में नून लीग दावा करी कि वो उनके साथ मिले तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी, उन लोगों का आप क्या करेंगे जो नून लीग उनके बारे में पॉलिसीज बना रही है कि उनको अकोमोडेट कैसे करना है? बात यह है कि किसी का कोई हमारे रुकन का कोई मामला नहीं है, तमाम अरकान जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर किसी किस्म का भी कोई हकीकत से इनका ताल्लुक नहीं है, बल्कि अपोजिशन अपने उन मेंबरान की फिक्र करे जो हर बिल के मौका के ऊपर गायब हो जाते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक का बिल हो, चाहे वो गैस का बिल हो, चाहे वो आपका कोई अदम एतमाद आती है, हर मौके के ऊपर तो इनके लोग गायब हो जाते हैं। वो 25-30 लोग इनके कौन से हैं जो हर बार गायब हो जाते हैं? ये उनकी फिक्र लें, ये उनकी खबर करें, उनका हिसाब दें। जिन्होंने अदम एतमाद लानी होती है वो एक दिन के अंदर अदम एतमाद ले आते हैं। वो शोर नहीं लोगों को बता के आनी ना, उन्होंने बता के तो नहीं, उन्होंने अपना ये प्लानिंग तो नहीं आपको बतानी, वो तो अभी जाहिर है सरप्राइज देंगे आपको जब भी लेके आएंगे। बता के ना लाएं, लेकिन ये हवाई फायरिंग जो हो रही है, उस हवाई फायरिंग से कुछ निकल रहा है? मुझे आप ये बता दें, कुछ भी नहीं निकल रहा। देखिए, अगर हुकूमत इतनी परेशान नहीं है तो सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट भी जाकर मिलते हैं, फिर वज़रा को भी टास्क मिलते हैं, तो फिर अगर इतनी परेशानी है तो आप लोग इतना एक्टिव हुए हैं ना, काफ लीग से भी मिल रहे हैं, फिर आप लोग वजारतें देने की भी बात कर रहे हैं, कुछ तो हलचल है आखिर। नहीं, देखें, कोई परेशानी का मामला इस वजह से नहीं है कि हमने को मुल्क नहीं लूटा हुआ, को हमने चोरी नहीं की हुई, को हमारे बैरूने मुल्क में इमरान खान ने इक़्तिदार में कुछ जायदादें नहीं बना ली हुई। इमरान खान ने तो सादगी की मिसाल कायम की है। परेशान तो वो लोग होते हैं जिनको 20-20 साल पुरानी यादें याद आ गई हैं, जो एक दूसरे को चोर सिलेक्टेड कह के एक दूसरे के साथ बगलगीर हो जाते हैं। जिन्होंने सड़कों पे घसीटना था वो सड़कों पे घसीटने की बजाय आजकल बगलगीर हुए हैं। परेशानी उनको है। तो आप लोगों के तो ऐसे लोग शामिल हैं ना जिनके बारे में इमरान खान साहब खुद कहते थे कि मैं तो इनको चपड़ासी भी ना रखूं, शेख रशीद के बारे में कहा करते थे। ये सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। नहीं, सियासत में कुछ होने का मामला नहीं। देखें, इसमें भी एक फ़र्क है। फ़र्क बुनियादी तौर के ऊपर क्या है कि हमने जब से हमारे साथ मौजूद हैं, हमने किसी को ये नहीं कहा कि ये फलां है, ये फलां है। इनका मसला क्या है? ये मैं कहता हूं एक बार चलें सियासत में इकट्ठे हो गए, वो यार इकट्ठे तो रहो। ये 2 दिन इकट्ठे होते हैं, तीसरे दिन मरियम कहती है बिलावल हमने लड़ना नहीं, चौथे दिन कह रही होती है कि नया सिलेक्टेड तैयार हो रहा है। बिलावल कह रहे होते हैं नहीं, लाहौर का खानदान सिलेक्टेड है। वो एक दूसरे के ऊपर इत्तेमाद तो करते नहीं। हमारा इत्तेहाद जो है वो पिछले 3.5 साल से कायम है। हमने तो किसी के बारे में कोई बात जो है इस किस्म की नहीं दोहराई, ना बात की है। चले, एक बार हो गया, आप अगर जुड़ गए तो फिर आप इकट्ठे होकर जुड़े रहे ना। इत्तेहादियों को मदारतें दे रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके इल्म में है कि जब आप एक इत्तेहाद का हिस्सा होते हैं, उस इत्तेहाद को आपने साथ लेके चलना है। उस इत्तेहाद के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, उन तमाम चीज़ों को फिर आपको जो है वो मद्देनजर रख के प्रेशर उसी चैलेंज का नतीजा है ना। अगर वजारतें देने जा रहे हैं तो ये प्रेशर की वजह से ही है ना। नहीं, देखें, आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं, मैं वो लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होती। लोग ये समझते हैं कि उनका, अगर कोई ये समझता है कि उसको उसका
हिस्सा मिलना चाहिए, उसका कोई राइट है तो उसको जो है वो कंसीडर कर लेना चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं नहीं। तो 3.5 सालों के बाद आप लोगों को क्यों ख्याल आया कि इत्तेहादियों को मजीद वजारतें देनी चाहिए? नहीं, हमारे पहले इत्तेहादी क्या वजीर नहीं है। देखें, बात यह है कि जब आप इत्तेहाद कोई कायम होता है, कोई हुकूमत का साथ देता है, तो उसके अंदर फिर उस इत्तेहाद में कुछ चीज़ें भी तय होती हैं, उनको आप उनका एक ड्यू शेयर भी देते हैं, गवर्नमेंट में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका भी फराहम करते हैं। ये तो एक जमहूरी अमल है, इसमें तो किसी किस्म का कोई बहुत एतराज़ बहुत नहीं होना शुक्रिया चाहिए। वज़ीर मुमलिक इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ थे।